नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मोदी ने किया किसान सम्मान सम्मेलन का इफ्ताह। किसानों के लिए 16,000 करोड़ रुपए जारी। हुर्रियत ऐन के दफ्तर के सामने टारगेट किलिंग के खिलाफ मुजाहरीन का एहतजाज। साइन बोर्ड उतार दिया गया। टारगेट किलिंग कभी बंद नहीं होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। पाकिस्तान समेत तमाम फरीकैन के साथ मुज़ाकरात के अलावा मसले कश्मीर का कोई हल नहीं। पीडीपी। एडवोकेट फारूक ऋषि के भाई का रस्म चाहरुम 18 अक्टूबर बरोज मंगल को अंजाम दिया जाएगा। फारूक ऋषि। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात कराने का मुतालबा। डॉक्टर करण सिंह। हुक्मरान दोगलीपाल सिबर गामजन तमाम सरकारी दावे झूठ और फिरे पर मबनी। उमर अब्दुल्ला। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर अनमोल और तवारीखी असासों को बर्बाद किया जा रहा है। शहरियों की तनकीद। और लोकल फंड पर काम करने वाले मुलाजमीन का एहतजाज। तहरीरी अहकामात जारी करने का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के लिए 16,000 करोड़ रुपए की रकम की 12वीं किस्त जारी की। नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का इफ्ताह करते हुए मोदी ने कहा कि आज की इस प्रोग्राम से किसान, ज़राई स्टार्टअप इदारे और दीगर मुतल्लिका अफराद एक ही प्लेटफार्म पर यकजा हुए हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में ज़राई स्टार्टअप इदारे फसलों की पैदावार में इजाफे, मिट्टी की जरखेजी बढ़ाने की खातिर किसानों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। राजबाग में वाक़ा हुर्रियत ऐन दफ्तर के बाहर कश्मीरी पंडितों की हलाकतों के खिलाफ एहतजाज करने के दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साइन बोर्ड को उतार दिया गया और मेन गेट पर मोटे हुरूफ में इंडिया लिख दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नौजवानों के एक ग्रुप ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ऐन के मरकजी दफ्तर वाक़ा राजबाग के बाहर कश्मीरी पंडित किसान पूरन कृष्ण भट्ट की मुश्तबा मिलिटेंटों के हाथों कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने वादी कश्मीर में खूनरेजी का जिम्मेदार हुर्रियत को ठहराया। मुजाहरीन में समाजी कारकुन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर और कश्मीरी पंडित शामिल थे। कश्मीरी पंडित की हत्या होती जा रही है दिन ब दिन, और हमने ये मैसेज देना चाहते हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाली टेररिज्म वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हम चाहते हैं कि कश्मीर अमन की राह पे आ रहा है दिन ब दिन, और हम भी चाहते हैं इस मैसेंजर ऑफ पीस के लिए हम भी काम करें। कश्मीर मैसेंजर ऑफ पीस बाकी देश के लिए बने, और हम चाहते हैं कि यहाँ जो भी किलिंग्स हो, ये किलिंग्स बंद हो। कहीं ना कहीं इन लोगों ने हमें 30 साल पहले ये वादा दिलाया था कि कश्मीर मसले को बातचीत से हल किया जाए। आज तक इतने सालों में आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो आज हमने इनका बोर्ड हटा के ये साबित कर दिया कि आप लोगों ने हमारे 30 साल ज़ाय किए, हमारे बच्चों की हत्याएं हुई, लाखों लोग कब्रिस्तान में घुस गए, मगर फिर भी अगर हम बात करें फिर भी वही कहते हैं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि टारगेट किलिंग कभी बंद नहीं होगा। उनका कहना था कि जब तक न यहाँ इंसाफ कायम होगा तब तक ये वाक़ात होते रहेंगे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये शोर मचा रहे थे कि दफा 370 की वजह से यहाँ पर किलिंग हो रही है। अब जबकि दफा 370 नहीं रहा तो ये क्यों हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं कहते हैं कि जहाँ बहुत सब कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? इसके जिम्मेदार कौन है बताइए मुझे। दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए। अगर वो बेहतर कर दिए तो फिर पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर? कि उनको दिखता नहीं है ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, फिर कैसे है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है? कई चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों के लिए अब मुश्किलें आ रही हैं। आप देखिए, शराब के ठेके भी बाहर वालों को दे दिए हैं, माइनिंग के ठेके भी बाहर वालों को दे दिए हैं। अब एक टूरिज्म सेक्टर था, उसको भी वो बाहर वाले ले जा रहे हैं। तो यहाँ के लोग करेंगे क्या? हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? तो भुखमरी हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे? इसी तरह सरकार को सोचना चाहिए। ये जो था उसका फ़ायदा क्या था कि यहाँ के लोगों को काम मिलता था, अब वो कहाँ जाएंगे?
वहीं पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजोरा ने कहा कि पीडीपी हर वक्त बेगुनाहों के कत्ल के खिलाफ है और जब भी हम इस पर एहतजाज करना चाहते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। ताहम हांजोरा ने कहा कि पाकिस्तान समेत तमाम फरीकैन के साथ मुज़ाकरात के अलावा मसले कश्मीर का कोई हल नहीं है। आपको एक बात बताऊंगा कि जब भी हमारी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमने हमेशा ऐसी किलिंग्स जो यहाँ टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उनकी पुरजोर मजम्मत की है और उसके खिलाफ हमने एहतजाज भी किया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम कोशिश करते हैं कि एहतजाज करने की ऐसे मसलों पर तो हमें बाहर नहीं जाने दिया जाता है, इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जो किलिंग्स हैं यहाँ हो रही हैं, ये ब्लड शेड जो यहाँ हो रहा है, हमारी पार्टी इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। ये आज की बात नहीं है। 1999 में जब हमने पार्टी बनाई तो हमारी लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद का यही नारा था, न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। तो उसका मतलब ही यही था कि ये किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये जो टारगेट किलिंग्स हो रही है ये बंद होनी चाहिए, किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट फारूक ऋषि के बरादर असगर मुजफ्फर अहमद ऋषि का रस्म चहरम फातिहा खानी और कुरान खानी नस्बल बांडीपुरा में 18 अक्टूबर बरोज मंगल को अंजाम दिया जाएगा। याद रहे मुजफ्फर अहमद ऋषि 3 रोज कबल रात के 10:30 बजे के करीब दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गई। नस्बल बांडीपुरा के रहने वाले मुजफ्फर अहमद ऋषि JKPCC के मुलाजिम थे। इधर मरहूम के बरादर अकबर एडवोकेट फारूक ऋषि और उनके फर्जंद उजैर ऋषि ने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस सदमे में सुरगवान की ढारस बंदाई और तज़ियत की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बगैर जमहूरियत को यकीनी नहीं बनाया जा सकता, लिहाजा जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात कराए जाए। श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए करण सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बगैर जमहूरियत को यकीनी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यहाँ की तमाम पार्टियां फौरी तौर पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही है। सभी पार्टी यही चाहती हैं कि चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बिना चुनाव की डेमोक्रेसी नहीं चलती है। तो अब शुरुआत हो रही है, डिलिमिटेशन हो गई है। अब हम सुन रहे हैं कि चुनाव शायद मार्च में हो, सुन रहे हैं, केवल सरकारी बात नहीं कह रहा, सुन रहे हैं। और बाकी ये है कि अच्छा, ये 2 बातें हो रही हैं। एक तो ये कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन जो हो रहा है प्रेसिडेंट का, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आज तक कभी इलेक्शन हुई नहीं, बहुत वर्ष पहले होती थी, अभी नहीं हुई। और दूसरा ये जो पदयात्रा कर रहे हैं राहुल, वो भी अच्छी बात है, लोगों के साथ ताल्लुक़ किससे मजबूत कर रहे हैं। ये दोनों बातें मैं कहना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की सदारत में सूबा कश्मीर का एक खुसूसी इजलास पार्टी हेडक्वार्टर नई सुबह कम्प्लेक्स में मुनक्कद हुआ। इजलास में तंजीमी उमूरात और प्रोग्रामों के अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल, लोगों को दरपेश गुनागो मसाइल व मुश्किलात को ज़ेरी बहस लाया गया। इजलास में शुरका ने अपने अपने इलाकों के लोगों के मसाइल व मुश्किलात उजागर करने के अलावा पार्टी सरगर्मियों और ज़मीनी सूरत हाल से उमर अब्दुल्ला को आगाह किया। नाज़रीन, के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। मजीद ताज़ा तरीन और अहम खबरों के लिए jkpanorama.in पर लॉग इन करें। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।